Hi everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. In this lecture we will discuss about hot weather concreting. So it may be defined as one or a combination of the following conditions that tends to impair the quality of freshly mixed or hardened concrete by accelerating the rate of moisture loss and rate of cement hydration, or otherwise causing detrimental results. high com- High ambient temperature, high concrete temperature, low relative humidity and high wind speed. सो हॉट वेदर कंक्रीट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस होता है जिसमें जो हमारा फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट है या हार्डन कंक्रीट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो इसमें अगर हमारे पास कंक्रीट है, ठीक है, उसके मॉइस्चर लॉस में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मॉइस्चर लॉस होगा, देन उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है या सीमेंट हाइड्रेशन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, देन जो हमारी जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे हाई कंक्रीट टेम्परेचर, ठीक है, या लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सो उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। देन द एग्जैक्ट टेम्परेचर वेयर स्पेशल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वेरीज। सो जो भी हमारा टेम्परेचर है जहाँ पर हमें स्पेशल प्रिकॉशन अडॉप्ट करने पड़े, ठीक है, वहाँ पर भी हॉट वेदर कंक्रीटिंग होती है। देन अकॉर्डिंग टू जैक हॉले, ए कंक्रीट वेटरेन ऑफ 45 ईयर्स, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ गुड बेंचमार्क टू यूज़। सो अगर हम जैक हॉली की बात माने, ठीक है, तो उसके हिसाब से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक अच्छा बेंचमार्क है हॉट वेदर कंक्रीट करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ जनरली द टेम्परेचर डेट स्टार्ट्स टू अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द सीमेंटेशियस सिस्टम। सो एक ये टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर जो सीमेंटेशियस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, या सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द मेन प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन हॉट वेदर कंक्रीट। सबसे पहले इंक्रीज्ड वाटर डिमांड, पानी की जो डिमांड है बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्लम्प लॉस बढ़ जाता है। देन इंक्रीज्ड रेट ऑफ सेटिंग टाइम का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। देन इंक्रीज टेंडेंसी फॉर प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग, जो भी हमारी प्लास्टिक श्रिंकिंग या क्रैकिंग होती है, ठीक है, उसका भी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग एंट्रेंड एयर कंटेंट। सो जो हमारी एयर एंट्रेंड कंटेंट होता है, ठीक है, उसकी जो कंट्रोलिंग होती है उसमें डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाती है। डिक्रीज 28 डे एंड लेटर स्ट्रेंथ। सो जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, 28 डे में आती है जो, उसका रेट भी डिक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंक्रीज टेंडेंसी फॉर डिफरेंशियल थर्मल क्रैकिंग। सो जो हमारा थर्मल क्रैकिंग होती है, ठीक है, उसकी भी टेंडेंसी बढ़ जाती है कंक्रीट की। देन ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन सरफेस अपीयरेंस, जो भी हमारा सरफेस होता है सेटिंग होने के बाद, ठीक है, उसमें भी वेरिएबिलिटी आ जाती है। देन इंक्रीज परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हॉट वेदर कंक्रीट में आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रिकॉशंस फॉर हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग। सबसे पहले है शेड्यूल कंक्रीट। द कंक्रीट कैन बी शेड्यूल टू टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज़ नॉट हाई। फॉर एग्जांपल इन समर इट कैन बी शेड्यूल टू नाइट और अर्ली मॉर्निंग। सो हमने जो हमारा कंक्रीट है उसको शेड्यूल कर लेना है। ठीक है, जैसे जब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो तब हम कंक्रीट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समर में जब भी कंक्रीट करते हैं, जहाँ नाइट में करते हैं, जहाँ अर्ली मॉर्निंग करते हैं। ठीक है, सेकंड है मटेरियल एंड मिक्स प्रोपोर्शन। यूज़ मटेरियल एंड मिक्स डिज़ाइन प्रोपोर्शन हैविंग गुड वेदर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट सैंड हैविंग लो स्पेसिफिक हीट। सो हमने वो मटेरियल या मटेरियल प्रोपोर्शन सिलेक्ट करना है जो गुड वेदर रेजिस्टेंस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वो सैंड सेलेक्ट करनी है जिसकी स्पेसिफिक हीट लो हो। ठीक है,
थर्ड है कवर्ड एनवायरनमेंट, द कंक्रीट कैन बी डन इन ए कवर्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी हमने कंक्रीट करनी है एक कवर्ड एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं। चिलिंग, द चिलिंग ऑफ एग्रीगेट कैन बी डन बाय वाटरिंग और कीपिंग दैम कवर्ड, जो भी हमारे एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं कंक्रीट के लिए, ठीक है, हम उसको कवर करके रखेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट नहीं लेंगे, जहाँ उसको वाटरिंग करेंगे, ठीक है, पानी देंगे। उसके बाद है एफिशिएंट वर्क फोर्स, एम्प्लॉय एफिशिएंट वर्क फोर्स एंड मशीनरी टू इम्प्रूव दी हैंडलिंग। सो इसका ये मतलब है भी हमें कंक्रीटिंग के दौरान जो हमारी वर्क फोर्स है, ठीक है, उसे इंक्रीज़ करना है या एफिशिएंट तरीके से करना है, ठीक है, मशीनरी भी हम यूज़ करेंगे वो भी एफिशिएंट तरीके से ही करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लो हीट सीमेंट, यूज़ ऑफ लो हीट सीमेंट हमें यूज़ करना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हॉट वेदर कंक्रीटिंग आसान हो जाती है, ठीक है। सो ये थे हमारे प्रिकॉशंस। सो ये था हमारा हॉट वेदर कंक्रीटिंग। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।